Yoga or yog is not just a Indian tradition or ancient Indian practice that we know. आजकल हर जगह आप देखेंगे वहाँ जो है इसका प्रैक्टिस किया जाता है, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक और ऑन योगा स्टूडियोज, ऑन बीचेस एंड बहुत सारे अदर जगहों। तो इसका जो ट्रू ओरिजिन है, इसका जो ट्रू एसेंस है, ये जो हम अभी कर रहे हैं उसके चक्कर में वो भूल चुके हैं हम। जो योगा का ट्रू एसेंस है वो जब वेस्टर्नाइज्ड हुआ है तो जस्ट वो एक हेल्थ या फिर फिटनेस के पर्पस से या सेल्फ केयर के पर्पस से ही जो है सामने लाके रख दिया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि योग जो हम बोलते हैं इंडिया में, उसको जब योगा बना दिया गया है वेस्टर्न कल्चर्स में, तो वो कैसे चेंज हुआ है, उसका एसेंस कैसे जो है चेंज हुआ है। फर्स्ट, जैसे प्राणायाम प्रैक्टिस को वो जो है ब्रेथ वर्क बोलते हैं। सेकंड, जो हमारे सेक्रेट साइंस और सिंबल्स है, जैसे नमस्ते हो गया, ओम जो है बोलना हो गया, या ओम का सिंबल जो हो गया, वो लोग सिर्फ उसको एक डेकोर के पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग, रियली नॉट राइट। और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अपने आप को योगी बोलना। इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में योगी वो है जो है सब कुछ त्याग करके, डिटैच होके जो है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये वर्ड वेस्टर्नाइज्ड हुआ तो योगी का मतलब क्या है? जो भी आसना प्रैक्टिस कर रहा हो, जो भी एनी फॉर्म ऑफ योगा प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे जो है योगी बोला जाता है, जो कि बहुत गलत है। इससे एक्चुअली आपका इंस्टाग्राम जो है बहुत अच्छा दिख सकता है, आप फिज़िकली जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो है ये हमारे कंट्री के लिए, हमारे ट्रेडिशन के लिए बहुत जो है गलत साबित हो रहा है। जैसे योग का जो पर्पस है, जो ओरिजिन है, वो इंडिया ही है। तो इसका जब हम वेस्टर्न कल्चर में जब वो गया तो उसमें जो है इसका ट्रू सेंस वो जो है ख़राब हो गया। जैसे योग की विद्या जो है बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट्स, बहुत सारे ट्रेडिशंस लाइक बुद्धिज़्म में, बहुत ऐसे रिलीजन में जो है इसका वर्णन किया गया है। वेस्ट में जब इसको देखा जाता है तो सिर्फ उसको एज अ फिज़िकल प्रैक्टिस ही माना जाता है, जो कि गलत है। आप देखेंगे जब भी हम कोई भी कोर्स सपोज़ हम कर रहे हैं योग में, तो उसमें आसना जितना है उतना फिलॉसफी भी है। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो दोनों को बैलेंस कर करके आगे बढ़ना है। लेकिन जब वो वेस्ट में चला गया तो वो आसना इंक्रीज़ हो गया एंड जो फिलॉसफी है, जो इसका हिस्ट्री है, ओरिजिन है, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो सिर्फ एक चीज़ को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जो एंड जैसे हम जिम करते हैं या एनी अदर फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, इस चीज़ को वैसे ही उन्होंने जो है बाहर रखा। सेकंड जो गलत हो रहा है वो है सुपरफिशियलिटी बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ का डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जैसे मैंने बोला, कोई भी इंडियन गुरु अगर आपको योग के बारे में बता रहा हो, वो आपको हर चीज़ बताएगा, उसके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ का जो है आंसर है। जैसे डायमेंशंस में देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये 4 डायमेंशंस या एस्पेक्ट्स में देखते हैं। अगर हम वेस्ट में जाए तो वो फिजिकल चीज़ ही है ऊपर, बाकी तीनों चीज़ें नहीं है कहीं पर भी। तो ये जो हम डेप्थ खो रहे हैं ना इस प्रैक्टिस से, इस सिर्फ फिज़िकल प्रैक्टिस से, वो बहुत ही गलत हो रहा है। वो हम अपने जो रूट्स हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे लोग सिर्फ जो है आसना या फिर पोजेस जो है देते हैं एंड इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं। वो गलत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उसका करने का एक ढंग है, एक तरीका है, सही तरीका है। आप सिर्फ अगर अपने आप को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि देखो मैं कितने फिट हूँ, मैंने ये जो है एडवांस आसना कर लिया है, तो ये जो अहम है वो आपका सेटिस्फाई होता है। तो इससे आप दूसरे को जो है कुछ लाभ प्रोवाइड नहीं कर रहे। यस, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस भी है जो नॉलेज प्रोवाइड करती है थ्रू देयर ओन प्रैक्टिस। जैसे वो बताते हैं कि मैंने आज ये प्रैक्टिस किया है, या फिर ये पर्टिकुलर आसन में आपका ये अलाइनमेंट्स सही होने चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस पे अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा, आप और जो है अच्छे से कर पाएंगे एंड ऑल। वो सब चीज़ें डिफरेंट है, बट जस्ट टू शो ऑफ
वो चीज़ जो है, जो डेप्थ है इस प्रैक्टिस का, इस ट्रेडिशन का, वो जो है खो चुका होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल इनसेंसिटिविटी। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कुछ वर्ड्स है जो कि हमारे इंडिया में सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो जैसे ओम का जो सिंबल है, ओम जब हम बोलते हैं बहुत सिग्निफिकेंस है उसका। हम जब नमस्ते बोलते हैं उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। हम किसी को अगर योगी बोल रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये सब जो वर्ड्स है वो जब बाहर जाता है वो पूरा ही 360 डिग्री टर्न हो चुका होता है। तो ये नमस्ते को कैसे भी बोल देते हैं, ओम को कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है रख के वो पैर भी उस पर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो यहाँ पे ये सब नहीं हम मानते। और जैसे उनके लिए योगी वही है जो आसना प्रैक्टिस करता है, तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो चेंज, सडन शिफ्ट जो ये हुआ है, उससे कितना ज़्यादा इम्पेक्ट एक्चुअली होता है, कितना ज़्यादा इनसेंसिटिव वो लोग होते हैं इन सब वर्ड्स को लेके, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मीनिंगफुल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूसिविटी। आजकल आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा हाई जो है फीस डिमांड करते हैं फॉर योगा टीचर्स, फॉर योगा क्लासेस एंड ऑल, विच इज़ नॉट रॉन्ग आई फील। लोग बहुत ज़्यादा रिट्रीट्स एंड वर्कशॉप्स एंड ये सब भी अरेंज करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आपका वो प्रोफेशन है, आप वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बट देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं टीटीसी में, एंड ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आए जिनको सच में ज़रूरत थी बट दे कांट अफोर्ड इट। उसको अगर हमने हेल्प नहीं किया एज अ योगा टीचर, देन आई थिंक वी हैव फेल्ड एज अ योगा टीचर। तो वो चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। यस, यहाँ पे आपको वो थिन लाइन जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत ज़रूर है कि किसको आपकी सच में हेल्प की ज़रूरत है और किसको नहीं है। जिसको आप देखते हैं कि सच में हेल्प की ज़रूरत है और वो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर देंगे तो उससे उसका भला होगा, वी शुड गो फॉर दैट। लेकिन उसका सेम अगर ऑपोजिट देखें कि कोई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तब आप एज अ बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन ही सोचेंगे। लेकिन ये जो सिर्फ एक्सक्लूसिविटी आ गया है ना अभी, कि मेरे क्लास का 5000 ही जो है प्राइस है, 5000 आप नहीं पे कर सकते तो चले जाइए, ये वो चीज़ नहीं होना चाहिए। योगा इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिवनेस, सबको लेके चलना, यूनियन। तो वो चीज़ आपको जो है समझने की ज़रूरत है। सो योग जो है वो एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंडिया से उसका ऑब्वियसली ओरिजिन है, हिस्ट्री पूरा इंडिया रिलेटेड ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोग ही वो कर सकते हैं या हम लोग का ही वो है, वो सभी का है। बट डिफरेंस ये है कि हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम जब अभी योग या फिर योगा बोलते हैं तो लोग बहुत अपोज करते हैं कि योगा क्यों बोल रहे हैं, वो इंग्लिश वर्ड है एंड ऑल। इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन द थिंग इज़ कि वो चेंज धीरे धीरे हम अपने अंदर लेके आएंगे ना, ट्रू सेंस में। ऐसा ना हो कि हमको पता ही नहीं है लेकिन दूसरे को डिमीन करने के लिए हम जस्ट वो बोल रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट को हम पूरा एक्सक्लूसिव ही कर ले, एक्सक्लूड ही कर ले, उनको इंक्लूड करके हमें चलना है, बट एट द सेम टाइम हमें अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को जो है वो जाने नहीं देना है, उसको जो है डाइल्यूट नहीं करना है। आई होप मैं जो मैसेज आपको पहुंचाना चाहती हूँ इस वीडियो से, वो क्लियर मैसेज आपको पहुंच रहा होगा कि हम एक योगा टीचर है, लेकिन उसके साथ हम जो है अपने भारतीय संस्कृति से भी जुड़े, एंड योग को जैसे भारतीय संस्कृति में हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में जैसे डिफ़ाइन किया गया है, जैसे बोला गया है, जैसे मेंशन किया गया है, उसको वैसे ही रहने दें। उसके साथ ज़्यादा फिटनेस को लेके जो है छेड़खानी ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए